भारत और अमेरिका अब साथ आ गए हैं। भारत और अमेरिका के जो विमान हैं उन्होंने एक साथ उड़ान भरी है, साझा युद्धाभ्यास किया है और इसी के साथ अब भारत अमेरिका के साथ आते ही पाकिस्तान में जो है घबराहट है, पाकिस्तान में डर का माहौल है। बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी माहौल के अंदर अमेरिका के बमबार तैयारे भारत में पहुंच गए हैं और परवाजें भर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको ये पता चले कि अमेरिका के B-1B लांसर तैयारों का इन जंगी मशकों के दौरान इस्तेमाल होना ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अमेरिका भारत को असलहा और गोला बारूद बेचने की एक बड़ी डील, तो आपको पता है 10 साल डील इनकी हुई है, लेकिन इस जंग के अंदर वो इसको ये भी यकीन दहानी करवा रहे कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा और न्यूट्रल भी नहीं होगा। बड़ा खौफनाक किस्म का सीक्वेंस और पैटर्न नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान का मीडिया नाज़रीन जो ये हमें यहां पर सुनाता था कि मुल्क तरक्की कर गया है, जेनेटरी भी ट्रंप टावर बनाने वाला है, डेलीगेशंस आ गए, मुल्क ऊपर जा रहा है, सोना निकल आया, चांदी निकल आई, जमीनों के नीचे से खजाने निकल आए, ट्रंप कह रहा है कि तेल निकल आया, वो मीडिया का अपना तेल निकल आया। नाज़रीन ये डाइन नाज़रीन खुद अपने बच्चे खा रही है। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है, पाकिस्तान के लिए। इंडिया ने हर हाल में पाकिस्तान पर एक और हमला करना है। मैं मैसेज देता हूं पूरे पाकिस्तानियों को, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर कैसे आजाद नहीं होगा। मैं पैदल जा रहा हूं श्रीनगर, अच्छा मैं पैदल जाता हूं, अच्छा। पूरे पाकिस्तानी जो हैं उनमें से आधे मेरे साथ पैदल चले, इंशाल्लाह हिंदू भाग जाएगा। ये नारों से नहीं, मेरी बात सुने, ये नारों से नहीं, हड़तालों से नहीं होगा आजाद। हम अगर कुर्बानी देंगे ना, हम कुर्बानी देंगे, हम पैदल जाते हैं श्रीनगर, कितनी हम पाकिस्तान की आबादी है, 22 लाख 25 लाख हो गई यार, जंग छिड़ जाएगी ना, तो जंग में ये तो होगा ना, आप सरकार ने भी तो जंगें लड़ी हैं। नहीं देखें तब टाइम और था, अब की बात, मेरी बात सिर्फ ये है कि नारों से हुर्रियत से इधर कॉन्फ्रेंस हो रही है, इधर मकबूजा कश्मीर के लिए हम 5 फरवरी को यौम यकजहत ये कश्मीर मनाते हैं यार, उसका क्या फायदा है? अच्छा कोई फायदा नहीं है, जुल्म हो रहा है। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पैदल चलते हैं श्रीनगर, अच्छा अगर हम पैदल सारी अवाम उधर जाएंगे कश्मीर में, हम उधर मुकीम हो जाएं, कितनों को मारेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि कश्मीर आजाद होगा कैसे, कुर्बानियों से। ये एक समझे एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, ये कह रहा है कि हमने प्रैक्टिस कर लिया है, मगर सोचिए तो सही, उनका एक रिटायर्ड जनरल ने अभी तकरीर किया है, उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए कि हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर हमारे खिलाफ जिधर भी एक्शन होता है तो हम उधर जाएंगे और उनको बॉम्ब करेंगे जिधर से ये एमिनेट किया, जिधर से ये निकला है, ये जो प्लानिंग और डायरेक्शन है। तो मैं सोचता हूं कि अगले दफे अगर बलूचिस्तान में और या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैस मर्डर हो तो हम तो जाके सीधा दिल्ली में दोवाल के दफ्तर को बम कर देना चाहिए। माने हमें भी तो वही एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वो कि ये जो कह रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब हमें लड़नी है चुमुखी लड़ाई भारत से। वो चुमुखी लड़ाई क्या है भारत से मैडम शेख, कि भारत कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है, वैसे तो 100 बार सोचेगा लेकिन कोई भी कर सकता है। वो एंड है या वो एक सामने हमारे है एक सब मैदान, फिर भारत दहशतगर्दी करवा सकता है पाकिस्तान में और वो करवा रहा है और ये सिलसिला तेज हो सकता है, ये हमारे सामने है। फिर भारत हमें फिर से फैटफ में उलझा सकता है या कोई आलमी सतह पर तनहा कर सकता है, ये हमारे सामने है। फिर सिंतास मुआहदा है, अफगान सरहद है, ईरान सरहद है, ये हमारे सामने है। एक लंबी जंग है दुनिया के हर फोरम पर लड़ी जाने वाली, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार है? हमारी सिविलियन लीडरशिप, मुझे नहीं लगता मैडम शेख। क्या हमारी सिविलियन लीडरशिप इस काबिल है कि ये चुमुखी लड़ाई लड़ेगी? मुझे नहीं लगता मैडम शेख। हमारी टीम क्या है? हमारी टीम है, शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, इखलाकी बर्तरी उन्हें हासिल नहीं है, असल अवामी नुमाइंदा नहीं है वो,
लीडरशिप की कोई क्वालिटी उनमें नहीं है, 5% भी लीडरशिप की कोई क्वालिटी उनमें नहीं है। तो लिहाजा मुझे बड़ा डाउट है, ये पाकिस्तान का मुकदमा है, पूरी दुनिया में जाना है, पाकिस्तान की जंग पूरी दुनिया में लड़नी है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो टीम है, ये टीम आगे जाकर भारत से चमुखी लड़ाई लड़ पाएगी। तो कहने का मकसद ये नहीं है कि ये तल्ख बातें होंगी मेरी, कहने का मकसद ये नहीं है कि ये अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल सही है, तल्ख बातें करनी है। कहने का मकसद ये है कि हमें वन टीम बनकर अपनी चीजों की कमजोरियों को खत्म करके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है। लिहाजा बेहतर हिकमत अमली के साथ, बेहतर टीम वर्क के साथ जाएं। इस वक्त वो चीज मुझे आगे इस चमुखी लड़ाई के लिए नजर नहीं आ रही। जो अमेरिका है उसने भारत के साथ जंगी मशकों में अपने जो B-1B लांसर जंगी तैयारियां यानी बमबार तैयारे हैं उनको भेजा है। इससे पहले जो भारत है वो अपने मिराज 2000 जंगी तैयारे और इसके अलावा नाज़रीन Su-30 MKI जो इनके जंगी तैयारे हैं जो रशिया के साथ ये मिलकर बना रहे हैं, वो उनके साथ मिलकर 10 से लेकर 13 नवंबर तक जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट दी जाती है कि हम भारत को उनके साथ ट्रेड के हवाले से बड़े सख्त इकदाम करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो इन हालात के अंदर भारत को ये दिलासा देने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि अभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत जो है उसके साथ हमारे मामला तकरीबन तय हो चुके हैं और जो आहिस्ता आहिस्ता ये मुकम्मल तौर पे रूस के साथ अपने मामला जो है वो खत्म कर देगा तेल खरीदने के, जो कि हमारी बेसिक डिमांड है, और उसके बाद फिर हम इनके साथ जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनको भी आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही जो हमारी ट्रेड है उसको भी और उनके ऊपर जो टैरिफ आयद किया गया उसमें भी कमी की जाएगी। मतलब ये कि अमेरिका की जानिब से जो इनको दबाव में लाया जा रहा था पाकिस्तान के मामले में, वो सिर्फ अपनी ट्रेड और अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाने के लिए। अब भारत को भी अंदाजा हो गया है कि तमाम के तमाम दुनिया के जो ये जो ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने फिर शायद एक बड़ा यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा जी कि हम भारत से नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और